हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है एक नए सेशन में। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन कहता है कि 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग, इसको इसको बंगाल विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग के निर्णय की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में किसकी घोषणा की गई? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। इसी दिन को पूरे बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो शोक दिवस। किस दिवस के रूप में? शोक दिवस के रूप में। बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। स्वदेशी आंदोलन कब घोषणा किया गया? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए के नारे, राष्ट्रवादी नारे लगाए गए? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था? आप लोग बताइए। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1906। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। 15 अगस्त 1906 ईस्वी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो पाकिस्तान विभाजन 1971 के बाद किस देश का राष्ट्रीय गीत बना? बांग्लादेश। बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार किसकी मांग प्रस्तुत की थी? स्वराज शब्द की। किस शब्द की? स्वराज शब्द की। किसने कहा सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता स्वागत बढ़कर है? सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता स्वागत बढ़ के है, इसने कहा? एनी बेसेंट ने। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर, इनको बीडी सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, किसकी स्थापना की? अभिनव भारत की। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में किसके द्वारा की गई? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 8 जुलाई 1919 ईस्वी को लंदन में भारत सचिव के कौन से राजनीतिक सहायक को गोली मारकर हत्या कर दी? कर्जन वायली को। कर्जन वायली को। कर्जन वायली को। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को लंदन के किस जेल में फांसी दे दी गई? पेंटीविले जेल में। भारत भाग्य विधाता के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। 1914 ईस्वी में गुरदीप सिंह ने सिंगापुर से कामागाटा मारू नामक जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ किस देश की ओर प्रस्थान किया, परंतु वहां के पुलिस फोर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो कहाँ जा रहे थे वो? कनाडा। किस देश में जा रहे थे? कनाडा। कहाँ से जहाज लिए थे? सिंगापुर से।
भाड़े पर लिए थे। जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू। कामागाटा मारू। बंगाल के किस क्रांतिकारी को बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। किस पत्र के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया? मराठा और केसरी के द्वारा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में किसके प्रयास से कांग्रेस के दोनों धड़े गरम दल और नरम दल पुनः विलय हो गए? एनी बेसेंट। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने किसे अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? मदन मोहन मालवीय के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। महात्मा गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना लंदन जाते समय कब की थी? 1909 ईस्वी में। जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस जहाज से मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे? अरबिया जहाज। किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम बनाया? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखते हुए सर्वप्रथम कौन सी प्रथा को अपनाया था? कौन सी प्रथा का विरोध किया था? किस प्रथा का विरोध किया था? गिरमिटिया प्रथा को क्या किए थे? विरोध किए थे। गिरमिटिया प्रथा होता क्या है? मिल मजदूरों की भर्ती से संबंधित है। ये मिल मजदूरों के भर्ती से संबंधित है। किसने कहा भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ? भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ। महात्मा गांधी जी ने। आज के लिए इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वाचिंग।